हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनमूल, इस चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें जैसे घन किसे कहते हैं और घनमूल क्या कहते हैं। घन जैसे कोई संख्या है 3, इस 3 संख्या को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह 3 की घन होगी। जैसे 3 या 9 या 27, तो 3 का घन कितना हो गया 27। और घनमूल इसका उल्टा हो गया घनमूल। 27 का घनमूल कितना होता है 3। जिन 3 को 3 बार गुणा करके जो आया था घन, उसका उल्टा वो घनमूल हो गया। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ये 27 है, 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आता है। 27 के अभाज्य गुणनखंड करने में 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3, 3 या 9 या 27 कैसे करते हैं। ये 27 हुआ, 3 9 27, 3 या 9। ये जो 27 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, तो ये 3 3 3 आया, 3 या 9 या 27, इसका त्रिक बना दिया। इस रेखा का मतलब ये है कि इसको एक बार बोलना है 3, तो 27 का घनमूल हो गया 3। इसमें 3 को घातांक के रूप में लिखना है, 3 की घात 3 को। एक सवाल है 3 गुणा 3 गुणा गया 3 को घातांक के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। 3 एक बार है, दूसरा 3 भी एक बार है और तीसरा 3 भी एक बार है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, 3 बार हो, 3 की घात 3, 3 की पावर 3। इस तरह से ये प्रश्न होगा। एक प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 × 5 × 5 को घातांक के रूप में लिखे तो 5 की घात 3, ठीक है। अब 17 की घात 3 का मान बताना। दूसरा प्रश्न है, माना 17 की घात 3 का मान बताइए। 17 की घात 3 माने 17 का घन बताइए। आपको 17 का वर्ग तो आता होगा, पिछले अध्याय में पढ़ाया। 17 का स्क्वायर क्या होता है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। अब फिर उसको 17 से गुणा करिए 17 बार। कैसे गुणा करेंगे। अगर 289 को 17 से गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा बोलेंगे इसमें, 7 × 9 = 63, और ये 8 है, 7 8 56, 56 में 6 जोड़ो 62, 62 को 2 हासिल 6, 7 दूना 14 और 14 6 20। अब हमने 1 से गुणा करना है, 1 9 9, ये 1 के ठीक नीचे रखना है इसको, और 1 8 8 और 1 दूना 2, इसको जोड़ दीजिए। 9 और 2 11 को 1 हासिल 1 है, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9 और 2 और 2 4, 4913। तो 17 के घन का मान कितना आ गया 4913। इस तरह से ये प्रश्न आएगा कि 17 का घन का मान बताइए, तो इस तरह करना है। या अगर ये 15 की घन का मान बताए, 15 का स्क्वायर गुणा 15, 15 का वर्ग गुणा 15 करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। 1538 के घन की इकाई में जो अंक होगा वो क्या होगा। एक प्रश्न ये भी हो सकता है 1538, 1538 का जो घन होगा, मतलब 1538 गुणा 1538 गुणा 1538, इसका जो घन होगा, घन के इकाई का अंक का मान क्या होगा। इकाई का अंक होगा, इसकी इकाई का अंक क्या होगा। 4 विकल्प दिए होंगे,
उनमें से एक आंसर होगा। अब अगर आप 15 गुणा 1538 गुणा 1538 गुणा 1538 इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका काफी समय बर्बाद होगा, और हालांकि उत्तर तो आ जाएगा, समय की बर्बादी की। इसमें क्या देखना है, जो इसका इकाई अंक है 1538 का इकाई अंक क्या है, 8 है। अब 8 का घन तो हमको मालूम है, 8 का घन क्या होता है, 8 अठे 64, 8 अठे 64, अठे 512। ये आपको मौखिक एक से कम 1 से 10 तक के घन आने चाहिए आपको। 512 इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक, इसके इकाई अंक 2 है, तो 1538 का भी इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, का अंक 2 होगा। ये इसका आंसर होगा। डस्टर कहाँ है, कपड़ा देने में। इससे आगे एक सवाल चौथे में इस तरह से भी आ सकता है, दशमलव वाले भी आ सकते हैं। जैसे चौथे में देखेंगे 0.07, इसका मान ज्ञात कीजिए। 0.07 की घात 3, इसका घन क्या होगा, या इसका मान बताइए। तो इसको दशमलव वाले को किस तरह से करते हैं, इनको 3 बार लिख दिए, 0.7, 0.7, 3 बार लिख दिया हमने। अब पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। ये 7 है, 7 7 सते 49, और ये इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, 7 शून्य शून्य, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2। इस वाले में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 2 और 2 4। तो इधर से 4 अंकों की गिनती करते हुए तब दशमलव बिंदु लगाना है। 1 2, अब नहीं है तो हम शून्य बढ़ा सकते हैं पीछे की ओर। आगे शून्य बढ़ाएंगे तो गुना 10 गुना 100 गुना होता जाएगा, लेकिन इधर को शून्य बढ़ाएंगे तो उसके मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो दशमलव लगा दिया, 0.000049 यहां तक कर दिया हमने। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 0.07 से। अब 7 का गुणा 9 से करो, 7 9 63 को 3। अब 7 चको 28, 28 में 6 जोड़ो, 28 और 6 34, और इतना आ गया फिलहाल। अब इसमें भी वही देखना है जैसे ऊपर देखा हमने, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर वाली दशमलव के बाद 1 2 4 और 2 6 अंक, दशमलव के बाद है 6 अंक। इधर से हमने 6 अंक गिनती करने हैं, तब दशमलव बिंदु लगाना है। 1 2 3 4 5 6, तब हम दशमलव बिंदु लगा सकते हैं। तो 0.00343 इसका आंसर होगा। तो ये 4 प्रश्न हो गए। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना आना चाहिए आपको, तब आप परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से घनमूल निकालना है किसी 2 घनपूर्ण संख्याएं दे रखी हमें, 125 और 343। 125 और 343 का हमने क्या निकालना है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, उस पर 3 लिखा है तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाता है। 125 के घनमूल निकालने के लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि उनके हमने अभाज्य गुणनखंड करने, ये 125 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 343 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 125 अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको 2 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए, 3 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए,
5 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए, ये बेसिक है। इससे ऊपर 7 और 11 का भी आना चाहिए, और आगे करना है तो और आने चाहिए। 2 की विभाज्यता के नियम में जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो। इकाई का अंक अर्थात ये जो सबसे पहला अंक है, इकाई का अंक है, ये 8 है, इसमें 7 है, ठीक है, ये इकाई के अंक हो गए। जैसे इसमें 3 है, इसमें इकाई का अंक 5 है। तो जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई एक हो, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। 3 की विभाज्यता का नियम थोड़ा अलग है। जैसे है 123, इसको ये जो अंक है इनके 123 में 3 अंक है, अलग अलग लिख दिया, उसमें प्लस कर दिया, इनको जोड़ दिया, 3 और 2 5 और 1 6। अब देखना 6 में 3 का भाग चला जाता है, 3 दूना 6, तो 123 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो आपने तब उसमें 3 का भाग देना है। 5 की विभाज्यता के नियम में क्या है, जिसके इकाई के अंक में 0 या 5 हो, बस। जैसे इसमें इकाई के अंक में 5 है, तो इसमें 5 का भाग देना है, 5 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग किसमें जाता है, इसमें 7 का भी देखना पड़ेगा। 7 का भाग जाता है जिसके जो इकाई के अंक का दुगना करना है, इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना करना है, और जो बचा शेष संख्या से उसे घटा देना है। सात का नियम है, इकाई का अंक 2 गुना कर दो, और जो शेष संख्या इधर बची हुई उससे उसमें उसको घटा दो। अगर घटाने में जो संख्या है उसमें 7 का भाग चला जाए, तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाता है। अभी ये 125 से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके इकाई अंक में 5 है, 5 का भाग जाएगा, 5 गुना 10, यहाँ 12 है, हम बोल रहे हैं 10, तो बच गया 2 और 5 को मिलाएंगे, ऐसा रखेंगे तो 25 होता है, तो उसमें 5 का भाग दो, 5 बजे 25, फिर यहाँ 5 बजे 25। यहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाए उसके बाद इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। इतना 343 का देखते हैं जी, 0, 2, 4, 6, 8 इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 4, 3, 7, 3, 10, इसका जोड़ ऐसा नहीं है कि जो 6, 9, 12, 18 नहीं आ रहा है, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 0 और 5 भी नहीं इकाई के अंक में, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, इसके इकाई अंक में 3 है, 3 का 2 गुना 6 होता है। ये इसके बाद क्या बन गया 34, 34 में से 6 घटाओ, 14 में से 6 गया 8, और ये बच गया इधर 2, 28, 7 चौको 28, इसमें 7 का भाग जा रहा है, तो इस पूरे 343 में 7 का भाग चला जाएगा। इसमें 2, 7 चौको 28, 7 को जब 35 ज्यादा हो रहा है ना, 7 चौको 28 हो गया। 14 में से 8 घटा के कितना आया 6, और ये उतारा हमने 3, 7 नमा 7, ये यहाँ पर गलत बोल रहा हूं मैं, 7 चौको 28 होना था, यहाँ पर 7 चौको 28, तो 14 में से 8 गया 6, 63 हुआ, 7 नंबर 63, और 7 7 49, अभाज्य संख्या है ना 7, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, त्रिक बन गया 1, और 5 गुणा गया 5, इसका त्रिक बन गया 1। इसको हम हल करेंगे, घनमूल निकालेंगे, 5 गुणा 5, और इधर लिखेंगे 7 गुणा 7, ये एक त्रिक बना, एक त्रिक बना। अब इनको बाहर निकाल देंगे, एक बार लिखेंगे, ये हो गया 5 7 35, तो इसका आंसर हुआ 35। तो ये इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। घन मूल से संबंधित प्रश्नों में हल करने के लिए क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए।
मेरी लगभग 2-3 वीडियो इसी पर है, अलग अलग स्टाइल में विभाज्यता का नियम पर, उनको देख लीजिएगा, मैं लिंक में उनको डाल दूंगा, तो उससे आप कंफर्म हो जाएंगे किस तरह से हल करना है। और ये अभाज्य गुणनखंड करने के यहाँ पर जो ये तरीका है इसको आप समझ गए होंगे, भाग किस तरह से देना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर सकते हैं हम, पहले इसको साफ कर देते हैं। हमने अभी 5 प्रश्न सीख लिए हैं, अलग अलग प्रकार के 5 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हम। अगला देखेंगे, अगर भिन्न के रूप में हो कोई सवाल, 2 सही 3/5, कौन सा नंबर का प्रश्न होगा ये? छठवां होगा ना। 2 सही 3/5 एक संयुक्त भिन्न है, इसका घन निकालना है। इसको इस तरह से का मान होगा, का मान होगा, और नीचे विकल्प दे रखे होंगे 4। इसको हल कर लीजिए। इस भिन्न को बोलते हैं संयुक्त भिन्न, एक पूर्णांक होता है इसमें और एक भिन्न होता है, इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं? संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हर का गुणा, हर है नहीं, हर का गुणा अंश के साथ करते हैं, सॉरी, हर का गुणा पूर्णांक के साथ करते हैं और अंश में जोड़ देते हैं। देखिए 5 गुणा 2 धन 3/5, इस तरह से लिख देते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 13, 13/5, ये हो गई विषम भिन्न। 3 प्रकार के भिन्न होती है, संयुक्त भिन्न, विषम भिन्न और सम भिन्न। सम भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अब हमने इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। 13/5 का घन क्या होगा? ठीक है, तो ये अंश और हर में है, 13 को 3 बार गुणा करना है और हर में 5 है, 5 को 3 बार गुणा करना है। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये 3 इसके साथ भी है, ये 3 इसके साथ भी है, 5 का भी घन है और 13 का भी घन है, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169, ये इतना तो आना चाहिए आपको। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और फिर उसको 5 से गुणा कर दीजिए। यहां पर करिए, 13 का पारा डायरेक्ट बोल दे, 13 नंबर 117 को 7 बचा 11, 13 छक्का बोलो, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, 78 में 11 जोड़ दो, 78 में 11, 78 10 88, अरे 89 को 9 हासिल 8, 13 कम 13, 13 में 8 जोड़ दो, 13 8 21, 2197 बटे 25 को 5 से गुणा कर दो, 5 में से 25 को 5, 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, ओके। इस तरह से इसका हल ये आ गया, इस तरह से। अब हमारा अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या होगा बच्चों? 1 से 100 के बीच कितनी घनपूर्ण संख्याएं होती हैं? 1 से और 100 के बीच घनपूर्ण संख्याएं। 1 का घन क्या होता है? 1 एकम 1, 3 बार 1 होता है। 2 का घन क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। फिर अगली संख्या होगी 3 3 9 3 27। घन लेना है, वही संख्या को हमने 3 बार गुणा करना है। अब 4 को देखो, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 तक पहुंच गए हम। अब 5 से देखते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125, जो 125 से 100 से ऊपर चला गया, तो इसकी घनपूर्ण संख्या क्या होगी? 1 से
100 के बीच की घनपूर्ण संख्याएं या घन संख्याएं लिख सकते हैं हम, क्या होंगी? 1 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 3 27, 4 चौको 16 चौको 64, 5 बजे 25 पर 125 अधिक हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1 8 27 और 64। ये चार ही 100 के बीच घनपूर्ण संख्याएं हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न 7। 8वां प्रश्न है 6912। ये है 6912। इनके अभाज्य गुणनखंड करना है हमने, और ये दिखाना है कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है। मतलब 6912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि यह पूर्ण घन संख्या हो जाए। इसका मतलब ये अभी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो घन संख्या चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बस एक ही मेथड है, हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जिस बच्चे को अभाज्य गुणनखंड करना आ जाता है, विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आ जाते हैं, और इस तरह से मौखिक भाग देना आ जाता है, तो इस चैप्टर को अच्छे ढंग से कर सकता है। जैसे 6912 है, 6912, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए इसके इकाई अंक में 2 है, 2 का भाग जाएगा, फटाफट दीजिए। 2 3 6, 2 चौको 8, यहाँ पर 1 इधर हो गया, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। ये मौखिक संक्रियाएं हो रही हैं, उसका ध्यान रखना है ये किस तरह से हो रहा है। आगे पकड़ते जाइए बात। ये 6 है, इसके इकाई अंक में 6, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। ये 3 है ना, 2 एकम 2, ये तो 3 है, 1 बच गया, उस 1 को और 4 को अगल बगल रखिए, 14 हो जाएगा। 2 7 14, फिर 5 में 2, 2 दूना 4, लेकिन ये तो 5 है, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया, 1 और 16, 1 और 6 16, 2 8 16। अगला देखिए इसमें गाइडन में आ गए, 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, और ये 3 है, तो 3 में से 2 घटा के 1 आ गया, 12 हो गया, फिर 1 2, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2 और 2 8 16। ऐसा नहीं कर देना, ये 18 हो जाएगा। 2 एकम 2। अगली संख्या है 1, उस 1 को उतारना है, लेकिन 2 का भाग नहीं जाता, छोटी संख्या होगी 2 से हो, इसलिए शून्य रखना है, भाग नहीं जाता, लब्धि में भागफल में शून्य रखते हैं। और 2 8 16, यहीं पर गलती करते हैं आम बच्चे, इसका ध्यान रखना है। 2 पंजे 10, 2 चौको 8, यहाँ पर फिर 2 दूना 4, ये तो 5 है, तो 1 बच गया, 1 और 4, यहाँ पर 14 हो गया, 2 7 14। अब देखिए यहाँ पर 2 6 8 4, 2 6 8 8 4 ये आ रहा है, तो 2 का भाग चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 7 हो गया। अब इस नियम को देख हटा देना है, इस नियम पे आना है, 3 की विभाज्यता का नियम। अंकों को जोड़ना है, 27 में 2 अंक है, 2 और 7 उनको जोड़ना है, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें भी चला जाएगा, 3 नंबर 27 और 3 3 9। ठीक है, अब इसका त्रिक बनाइए, 1 2 3 1 हो गया, 1 2 3 1 हो गया, 1 2, तीसरा नहीं हो पाया इसमें, 1 2 3 ये हो गया। कौन त्रिक नहीं बना? ये त्रिक नहीं बना। अगर इसमें 1 और 2 से गुणा कर दिया जाए तो त्रिक बन जाएगा, तो वो क्या होगा? पूर्ण धन संख्या हो जाएगी। इसका मतलब 6912 को अगर एक बार और 2 से गुणा किया जाए तो जो संख्या बनेगी वह पूर्ण धन संख्या होगी। इसमें खाली यही लिखना है 6912। कितनी बार लिखना था 2 को? 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2, फिर 1 त्रिक, 2 त्रिक, और फिर 2 और बार लिखना था, और 3 का त्रिक। ये त्रिक नहीं बन पाया है, तो इसमें 1 2 और गुणा होगा तो त्रिक बन जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करना होगा। किससे?
2 से गुणा करेंगे। बस इसका आंसर ये हो गया। ओके, अब हम अगला करेंगे, यहां पर कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, क्या है बुक में, 8,14,968। नौवां प्रश्न है 8,14,000 कितना बोला हमने, 968। इसको 8,14,968 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसमें भी सेम वही करना है, पहले हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, 8,14,968। इस तरह से ये 8 है, 2 चौको 8, ठीक है। 1 है उतारा, भाग नहीं जाता, लब्धि में 0, 1 4 14 हो गया, 2 7 14, 2 चौको 8, इधर 1 इधर लग जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर दीजिए, 2 दूना 4, 0 आएगा, 2 3 6, 1 14 हो जाएगा, 2 7 14, 8 है, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर आगे 2 एकम 2, ये 0 है, 2 एकम 2, 17 हो गया, 2 8 16, ये 14 हो गया, 2 7 14, 2 एकम 2। यहां तक तो ठीक था। अब इसमें एक आइकन बदल गया है, इनको जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 8 और 8 16, और 1 17 और 1 18। 18 में 3 का भाग चला जाता है, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, दे दीजिए, 3 तिया 9, ये 10 है, तो ये एक इधर आ जाएगा 11, 3 तिया 9, 11 में से हो गया 2, 28 हो गया, 3 नंबर 27, एक उधर चला जाएगा, 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 17 में से 15 घटा के कितना है, 2, 2 1 21, 3 7 21, 7 5 12, 12 9 21 और 3 26 और 3 29 और 9 और 2 11। तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, अब किसका भाग जाएगा इसमें, ये हमको पता करना है। 3 का चला जाना चाहिए था, 7 5 12, 12 9 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, ठीक है। वहां पर जोड़ में गलती होगी, 27, 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग चला जाए, दे 3 कम 3, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 कम 3 और 3 नमा 27। फिर इसको जोड़े अंकों को, 9 और 1 10, 3 13 और 1 14 और 1 15, 3 5 15, 3 का भाग चला जाएगा, 2 3 तिया 9, 11 में से हो गया 2, 2 3 23, 3 7 21, बचा 2, 3 7 21, 3 तिया 9। फिर अंकों को जोड़िए, 7 और 3 10, 17 और 3 20, ये तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा, इसमें 11 की विभाज्यता का नियम होता है, वो लगेगा। इसका 7 और 3 पर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग घटाओ, अगर उसमें 11 का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला, 7 3 और 7 10, और 7 और 3 10, ये दोनों को बोल रहा हूं मैं, 3 और 7 10 है ना। और फिर 7 और 3 10, 10 में से 10 घटा के 0 हो गया, तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा, 11 3 33, ये 37 से 33 बोला तो 4 बच गया, 47 हुआ, 11 चौको 44, 47 से 44 3 बचा, 33 हुआ, 11 33। अब यहाँ पर ये 343 आ गया। आपके सामने ये 343 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर रखे, कैसे किए हैं, 7 चौको 28, 7 9 63 और 7 7 49। अब इसका हमने पहले मान रख देने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 11 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसका अतिरिक्त बन गया एक, ये एक और ये छूटा हमारा 11 छूट गया। अगर इस 11 से इसमें भाग दिया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाती है, ये इसका आंसर हो गया। तो विकल्प में जहां पर 11 दे रखा होगा, अतः विकल्प
वो वाला विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल BVM लाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जुड़ने के लिए कहिएगा। आपका आभारी रहूंगा। 10वां प्रश्न थोड़ा कठिन सा प्रश्न लेते हैं। 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो तो n की पावर n का मान ज्ञात कीजिए। n की पावर n का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये है एक संख्याएं हैं 2 की n माइनस 1, इसका बेस भी 2 के रूप में लिखना है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। सबका बेस एक समान हो गया। अब हम इसमें कॉमन, इस वाले में कॉमन लेंगे, 2 की पावर n को बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 बच जाएगा। यहाँ पर ये 2 की पावर n माइनस 1 का क्या बच जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, और उसको लिख सकते हैं हम 1/2 इस तरह से। और ये 2 की पावर 2 यहाँ है। एक में से आधा घटा के कितना होता है, आधा होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 1/2 बराबर 2 की पावर 2। इसको हम 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में जाएंगे, इस 2 को एक बार लिख दीजिए और n माइनस 1 कर दीजिए, इन दोनों को यहाँ पर लिख दीजिए। ये 2 की पावर 2 हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसका बेस एक समान है तो हम केवल इनके पावर को लेने पर पावर को लेंगे। n माइनस 1 बराबर 2 हो गया। n बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बराबर के दूसरी तरफ जाने पर चिन्ह बदल जाता है, एक का चिन्ह अभी -1 है, इधर जाके +1 हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। अब n की पावर n का मान ज्ञात करना है, मतलब n की जगह भी 3 और दूसरे वाले n की जगह भी 3 है। 3 की पावर 3 कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 इसका आंसर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।